Hello, students. Good morning. How are you? I hope you will be fine. Students, we are reading our first lesson, democracy, and now we are reading key elements of a democracy. We have discussed some important points from key elements of democracy, and now we will start from page number 138 political parties. What is political party? Political party क्या होती है? A political party is an organization of people. Political party क्या होती है? Organization of people. लोगों का एक संगठन होता है who have similar views or a set of beliefs on political issues. राजनीतिक मुद्दों पर उनकी एक जैसी धारणा होती है या सिमिलर व्यूज होते हैं। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका राजनीतिक मुद्दों को लेकर के एक ही विचार या सिमिलर व्यूज पाए जाते हैं। They aim to contest and win elections and capture political power so that they can form a government. पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई जाती है? पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई जाती है, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। और इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो सीधा पर्पज़ क्या है कि वो इलेक्शन को जीते और पॉलिटिकल पावर जो है वो अपने हाथ में ले ले, ताकि दे कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट, वे एक गवर्नमेंट बना सकें। टू विन द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिएगा? लोगों की सपोर्ट चाहिएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो राइट है वो दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब वो 18 या 18 ईयर्स जो पीपल हैं उनको राइट टू वोट दिया गया है। तो राइट टू वोट क्यों दिया गया है? ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में चुन सके। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अगर इलेक्शन जीतना है तो उसको क्या चाहिए? सपोर्ट ऑफ द पीपल। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी है अपने हरियाणा में। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने सिंबल होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं। तो सिंबल्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो आपने फोटो में देख लिए होंगे, और आप इन सिंबल्स को, कई पार्टीज के सिंबल्स को तो आप पहले से ही जानते होंगे। अगर आपको किसी पार्टी के सिंबल का नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, वो आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं। इफ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर इट कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेजिस्लेचर में आधे से ज़्यादा सीट अगर जीत लेती है, आधे से ज़्यादा सीट अगर वो जीत लेती है तो क्या होगा? उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी और वो गवर्नमेंट बना सकती है। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और उस पार्टी जो गवर्नमेंट बनाएगी उसी को क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो हार जाती है पार्टी, वाइल द अदर पार्टीज आर नोन एज द अपोजिशन पार्टीज। जो हारने वाली पार्टी है उसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी या अपोजिट पार्टी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो भी पार्टी आधे से ज़्यादा सीट जीत लेती है। आम आप अपने हरियाणा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में कितनी लेजिस्लेचर के लिए कितनी सीटें हैं? 90 में क्या है कि अगर कोई भी पार्टी यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर अपनी मेजॉरिटी दिखाना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आधे से ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी। जैसे हरियाणा में 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट्स का आधा कितना है? 45। तो उससे ज़्यादा कितनी होंगी? 46। यानी कि चाहे एक सीट ज़्यादा आ जाए 45 से, आधे से चाहे एक सीट ज़्यादा रहेगी तो क्या होगी? वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी, यानी कि वो सरकार बना सकती है। तो जो सरकार बनाएगी उसको कौन सी पार्टी बोलते हैं? रूलिंग पार्टी। और जो हारने वाली पार्टी होती है वो क्या होती है?
अपोजिशन पार्टी, यानी कि अपोज करने वाली, विरोधी पार्टी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार, इसका भी एक एट प्रेजेंट एग्जाम्पल अपना हरियाणा ही है। हरियाणा में अब कौन सी गवर्नमेंट है? कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। इसमें क्या होता है, जब एक पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, एक से ज्यादा पार्टी मिलकर के जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। आगे हम इसमें पढ़ भी लेते हैं। इफ नो सिंगल पार्टी विन्स ए क्लियर मेजॉरिटी, मतलब कहने का क्या है कि अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, टू और मोर पार्टीज में ज्वाइन टुगेदर टू ऑब्टेन मेजॉरिटी, तो दो या दो से अधिक पार्टियां जो हैं वो मिलकर के मेजॉरिटी ऑब्टेन करती हैं। दैट इज देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन द असेंबली वुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, वो पार्टियां इकट्ठी होकर के क्या करती हैं, मेजॉरिटी हासिल कर लेती हैं। और जैसे ही वो मेजॉरिटी हासिल करती हैं तो फिर वो क्या कर देती हैं, अपनी सरकार बना लेती हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कॉलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि दो या दो से अधिक जो पार्टियां हैं वो मिलकर के मेजॉरिटी हासिल करती हैं तो उसको कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस इज ए पोस्ट पोल अलायंस, ये पोस्ट पोल अलायंस भी होती है। पोस्ट पोल अलायंस का मतलब क्या होता है? पोस्ट पोल का मतलब होता है इलेक्शन से पहले का। इलेक्शन से पहले का जो अलायंस होता है, गठबंधन होता है, उसको बोलते हैं। द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब जो पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, वो पोस्ट पोल अलायंस अगर हम अपने सेंट्रल लेवल पर देखते हैं तो सेंट्रल लेवल पर पोस्ट पोल अलायंस जो हैं वो दो, अगर देखें हम, एनडीए और यूपीए। एनडीए जो दिया गया है, द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो एनडीए वाला जो पोस्ट पोल अलायंस है वो किसका है? बीजेपी से रिलेटेड है। एनडीए का मतलब क्या होता है? एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ऐसे ही एक कांग्रेस का गठबंधन होता है, कांग्रेस का भी पोस्ट पोल अलायंस है। ये पोस्ट पोल, एनडीए किसका पोस्ट पोल अलायंस था? बीजेपी का, जो आजकल रूलिंग पार्टी है। और एक यूपीए बोला मैंने, यूपीए किसका है? यूपीए कांग्रेस का है। यूपीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो फिलहाल किसका? एनडीए का है। एनडीए क्या है? पोस्ट पोल अलायंस। किस पार्टी से रिलेटेड है? बीजेपी से रिलेटेड है। यानी कि बीजेपी और उसकी जो सहायक पार्टियां हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एनडीए बोलते हैं। कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसको क्या बोलते हैं? यूपीए बोलते हैं। तो हाउ एवर द बीजेपी हैज गॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, कि बीजेपी जो है उसने लोकसभा में मेजोरिटी हासिल कर ली है। तो इस लेसन में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। यहीं पे आपका लेसन कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके पास रिटर्न में सेंड कर दूंगा। आपने वो क्वेश्चन जो हैं वो 2 दिन के अंदर लेसन कंप्लीट कर देना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज मैं आपके पास पहले से ही भेज चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास मैं भेज दूंगा, वो आप अपने नेक्स्ट 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। फिर बचता है एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से, मैच द कॉलम। तो कॉलम मैच करने वाला जो क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज और कॉलम मैच करने वाला या फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। आपने जो राइटिंग वर्क करना है अपनी नोटबुक में वो केवल वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो ही लिखने हैं लेसन वाइज। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।